बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाए। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि अग्रवाल व्यापारी समाज की आवाज उठा रहे थे, जिससे भाजपा असहज थी और इसी कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने यूपी पुलिस को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने यूपी पुलिस को भाजपा की पुलिस बना दिया है। अखिलेश ने कहा कि हमने भाजपा से समझौता किया था कि वे अपने व्यवहार में सुधार करेंगे तो सपा भी ऐसा करेगी, लेकिन भाजपा के लोग अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि पहले एक मामले के चलते पार्टी ने मनीष से सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हटा दी थी और उन्हें सपा व्यापारी सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उनका मुख्य कार्य व्यापारियों की समस्याओं को उठाना था। अखिलेश ने कहा कि अगर आप उनके सोशल मीडिया पेज को देखेंगे तो पाएंगे कि व्यापारी वर्ग की परेशानियों को उजागर कर रहे थे। भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रही है। जीएसटी, इलेक्टोरल बॉन्ड और मुनाफाखोरी इसके मुख्य कारण हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि आखिर भाजपा को सपा मीडिया सेल से इतनी परेशानी क्यों है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी हमें पुलिस मुख्यालय जाना पड़ा था। भाजपा ने पुलिस तंत्र को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। मैं पुलिस कर्मियों से कहना चाहता हूं कि वो अपनी वर्दी छोड़ दें, क्योंकि अब ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सपा की टोपी का मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद टोपी पहनकर थानों में बैठने लगे हैं। भाजपा सरकार झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अब तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान कराने का दावा किया है, लेकिन असल आंकड़े इसके बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को छुपा रही है और मृतकों की सही संख्या नहीं बता पा रही है। वे डिजिटल कुंभ की बात कर रहे हैं, लेकिन सही आंकड़े तक नहीं दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार आने पर व्यापारियों को न्याय मिलेगा और महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के, मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है, उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड,
इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार ही हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। आप कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।